गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में बात फ्रूट की हो रही थी कि फ्रूट जो है डेवलपमेंट के बेसिस पर तीन तरीके के हैं, सैंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सैंपल फ्रूट दो तरीके के होते हैं, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जो 7 तरीके के होते हैं, बेरी, ड्रूप, हेस्पेरिडियम, पेपो, पोम, बालुस्टा और एम्फीसार्का। यहाँ तक का अकाउंट हो गया था। अब हम आज पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट्स चार्ट में देखिए 3 तरीके के होते हैं, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट और शाइजोकार्पिक। ड्राई फ्रूट्स में पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होती है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। फ्लैशी फ्रूट में पढ़ा था कि में बी डिफरेंशिएटेड, यहाँ पर यह है कि डिफरेंशिएट नहीं होती। ये ड्राई फ्रूट 3 तरीके के हुए, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट और शाइजोकार्पिक। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले डिहिसेंट फटने वाले। डिहिसेंट टाइप में फ्रूटवाल यानी पेरिकार्प मैच्योर होने पर अपने आप फट जाती है, जिसकी वजह से सीड्स का लिबरेशन होता है। ये 5 तरीके के होते हैं, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिकुला और कैप्सूल। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले लेग्यूम। लेग्यूम वो फ्रूट है जो डेवलप करता है मोनोकार्पिलरी ओवरी से, और ये दोनों साइड से, दोनों सूचर से डिहिस करता है, फटता है, जिसकी एग्जाम्पल है पी। दूसरा फ्रूट है फॉलिकल। फॉलिकल जो है ये लेग्यूम की तरह ही होता है, यानी मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप होता है, मगर फर्क यह है कि ये सिर्फ एक सूचर से, एक साइड से, एक तरफ से ही डिहिस करता है, जिसके एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस मदार। तो लेग्यूम और फॉलिकल दोनों मोनोकार्पिलरी से डेवलप करते हैं, सिर्फ फर्क यह है कि एक दोनों साइड से फटता है, एक सिर्फ एक साइड से फटता है। नेक्स्ट आइए सिलिकुआ। सिलिकुआ डेवलप करता है बाइकार्पिलरी, सेनकार्पस एंड यूनिलैकुलर ओवरी, जो बाद में बाइलैकुलर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसे रेप्लम भी कहते हैं, जो क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट माना जाता है, जैसा कि मस्टर्ड में। सिलिकुला। सिलिकुला जो है ये सिमिलर है सिलिकुआ से, यानी ये भी बाइकार्पिलरी, सेनकार्पस, यूनिलैकुलर ओवरी से डेवलप करता है। सिर्फ फर्क ये है कि लेंथ और विड्थ इनकी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जैसा कि कैंडी टफ्ट, जिसे आइबेरिस अमारा कहते हैं, और शेफर्ड पट्स, जिसे कैप्सेला बर्सा पास्टोरिस कहते हैं। तो सिलिकुआ और सिलिकुला ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली क्रूसीफेरी, जिसका नया नाम है ब्रैसिकेसी। नेक्स्ट फ्रूट है कैप्सूल। कैप्सूल डेवलप करता है बाय टू मल्टीकार्पिलरी, सेनकार्पस, बाय टू मल्टीलैकुलर, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी से। तो कैप्सूल फ्रूट सुपीरियर ओवरी से भी डेवलप करता है, इंफीरियर ओवरी से भी डेवलप करता है। ऐसा कैप्सूल फ्रूट जो इंफीरियर ओवरी से डेवलप करता है, उसका एक नया नाम दिया गया है डिप्लोटीजिया, जिसकी एग्जाम्पल है कैना। अब इस कैप्सूल में डिहिसेंस कैसे होता है, इस बेसिस पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कैप्सूल हो सकता है लाक्यूलिसाइडल, सेप्टिसाइडल, सेप्टिफ्रैगल, ट्रांसवर्स एंड पोरस। नाउ कम टू इनडिहिसेंट फ्रूट्स। इनडिहिसेंट फ्रूट्स को एकिनियल फ्रूट्स भी कहते हैं। इनडिहिसेंट, ना फटने वाले,
यानी इनकी पेरिकार्प अपने आप फटती नहीं है और इनके अंदर से बीज का लिबरेशन नहीं होता है, यानी बीज जो है, सीड जो है, फ्रूट के अंदर ही रहता है। ये इनडिहिसेंट फ्रूट 7 तरीके के होते हैं: अकीन, यूट्रिकल, कैरियोप्सिस, सिबसेला, समारा, समारोइड और नट। वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले अकीन। अकीन डेवलप करता है मोनोकार्पिलरी ओवरी से। इसकी पेरिकार्प थिक होती है, हार्ड होती है, फ्री फ्रॉम टेस्टा होती है, जिसके एग्जाम्पल है मिराबिलिस, मिराबिलिस जालापा, जिसका कॉमन नेम है 4 o'clock। दूसरा यूट्रिकल। यूट्रिकल फ्रूट सिमिलर है अकीन से, मगर फर्क यह है कि इसकी पेरिकार्प थिन होती है। तो अकीन में पेरिकार्प थिक होती है, यूट्रिकल में पेरिकार्प थिन होती, जिसको एग्जाम्पल है चीनोपोडियम, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बथुआ कहते हैं। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस पूछा जा चुका है। कैरियोप्सिस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली ग्रेमिनी, जिसका नया नाम है पोएसी। ये भी अकीन की तरह होता है, यानी मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप करता है, मगर ख़ास बात इसकी यह है कि पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद टेस्टा। तो बाकी दोनों में पेरिकार्प फ्री फ्रॉम टेस्टा आती, अकीन और यूट्रिकल में। इसमें पेरिकार्प जो है ये टेस्टा से फ्यूज्ड होती है। नेक्स्ट सिबसेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। सिबसेला जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली कंपोजिटी, जिसका नया नाम है एस्टीरेसी। ये डेवलप करता बाइकार्पिलरी सिनकार्पस यूनिलाकुलर और इंफीरियर ओवरी से, जिसमें सेपल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे पैपस कहा जाता है, जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में कैलिक्स के मॉडिफिकेशन में पढ़ चुके। नेक्स्ट समारा। समारा जो है ये विंग्ड फ्रूट है। दूसरा है समारोइड, ये भी विंग्ड फ्रूट है। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। समारा ऐसा विंग्ड फ्रूट है जिसमें विंग का फॉर्मेशन होता है बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिकार्प। जो इनके फ्रूट वाल होती है, यही फ्रूट वाल ही विंग का फॉर्मेशन करती है, जिसकी एग्जाम्पल है होलोप्टिलिया, जिसे चिलबिल कहते हैं। समारोइड भी विंग्ड फ्रूट है, मगर इसमें विंग का फॉर्मेशन होता है बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स, जिसके एग्जाम्पल है शोरिया रूबस्टा, जिसे साल या साकू कहते हैं। तो विंग्ड फ्रूट और विंग्ड सीड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विंग्ड फ्रूट दो हो गए, समारा और समारोइड। समारा में विंग का फॉर्मेशन हुआ पेरिकार्प से, समारोइड में विंग का फॉर्मेशन होता है परसिस्टेंट कैलिक्स से। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो है पाइनस में पढ़ा था सीड विंग्ड होता है, तो वहां पर सीड विंग्ड, वहां फ्रूट का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नाम की कोई चीज नहीं होती। नाउ कम टू नेक्स्ट नट। नट डेवलप करता है बाइटो मल्टीकार्पिलरी सेनकार्पस सुपीरियर और यूनिलाकुलर ओवरी से। इनकी पेरिकार्प हार्ड एंड वुडी होती है, जैसा कि कैशू नट, काजू, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा, लीची, नेफिलियम और ओक एक्सेट्रा। थर्ड है शाइजोकार्पिक फ्रूट्स। तो डिहिसेंट, इनडिहिसेंट और तीसरा शाइजोकार्पिक, ये 3 काइंड हैं ड्राई फ्रूट्स की। शाइजोकार्पिक फ्रूट्स में सीड का लिबरेशन तभी होता है जब उनके पेरिकार्प डीके कर जाए, सड़ जाए। और दूसरी खास बात ये होती है कि शाइजोकार्पिक फ्रूट जब मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर होने पर ये जितनी कार्पेल के बने होते हैं उतने ही पार्ट्स में अलग हो जाते हैं,
उन सिंगल सीडेड पार्ट्स का नाम दिया गया है मेरिकार्प या कोकाई। वैसे जब फ्रूट पढ़ते हैं तो प्रोनाउंस करते हैं कॉक्साई, जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कोकाई। स्पेलिंग एक ही है, बहरहाल याद होना चाहिए। शाइजोकार्पिक फ्रूट 4 तरीके के होते हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, कार्सेरुलस और रेगमा। वन बाय वन। लोमेंटम डेवलप करता है फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, यूनिलैकुलर और सुपीरियर ओवरी से। इनमें फ्रूट जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है सिंगल सीडेड पार्ट में, जैसा कि आपने देखा होगा टैमरिंड में, या अकेशिया बबूल में, या ग्राउंडनट मूंगफली में। मूंगफली में देखिए ऊपर ही से देखने में पता लग जाता है कि इसके अंदर 1 दाना है या 2 दाना है या 3 दाना है। दूसरा शाइजोकार्पिक फ्रूट है क्रीमोकार्प, ये भी पूछा जा चुका है। क्रीमोकार्प कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली अम्बेलिफेरी, जिसका नया नाम है एपीएसी। ये डेवलप करता है बाइकार्पिलरी, सेनकार्पस, बाइलाकुलर और इन्फीरियर ओवरी में। एट मेच्योरिटी यानी मेच्योर होने पर कंपोनेंट कार्पेल सेपरेट हो जाती हैं एज सिंगल सीडेड पार्ट, जिसको कहते हैं मेरिकार्प। अगर कभी खड़ी धनिया देखा हो, इसको दबाया जाए तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है। यही जो 2 पार्ट में टूटता है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 कार्पेल से मिलकर बना होता है, और यही सिंगल सीडेड पार्ट यानी मेरिकार्प जो है यही किसान लोग बोते हैं। नेक्स्ट, कार्सेरुलस। कार्सेरुलस फ्रूट डेवलप करता है बाय टू मल्टी कार्पिलरी, सेनकार्पस and by to multilocular ovary. At maturity of the fruit, component carpels separate हो जाती हैं from the middle बीज से, मगर जितनी मेरिकार्प्स होती हैं ये सराउंडेड होती हैं, घिरी होती हैं हार्ड पेरिकार्प से, जैसा कि ऑसिमम तुलसी में होता है, अबूटिलान में होता है। नेक्स्ट, रेगमा। रेगमा डेवलप करता है बाइटो मल्टी कार्पिलरी, सेनकार्पस, बाइटो मल्टीलाकुलर एंड सुपीरियर ओवरी। एट मेच्योरिटी ऑफ द फ्रूट कंपोनेंट कार्पेल सेपरेट हो जाती हैं एट सिंगल सीडेड पार्ट्स, जिसको कहते हैं कोकाई, जैसा कि आपने देखा होगा कैस्टर में। इसी के साथ सिंपल फ्रूट का अकाउंट खत्म हुआ। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर फ्रूट 3 तरीके के थे, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल 2 तरीके के हुए, ड्राई, फ्लैशी और ड्राई। ड्राई 3 तरीके के हुए, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट और शाइजोकार्पिक। नाउ कम टू एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप करते हैं बाय टू मल्टी कार्पिलरी, मगर कंडीशन होती है एपोकार्पस यानी कार्पेल्स फ्री होती। इन फ्रूटलेट्स के एग्रीगेशन का नाम दिया गया है इटैरियो। ये 4 तरीके के होते हैं, इटैरियो ऑफ अकीन, इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटैरियो ऑफ ड्रूप्स और इटैरियो ऑफ बेरीज। नाउ कम टू लास्ट, कंपोजिट आर मल्टीपल फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम फ्रूट में बदल जाता। ये 2 तरीके के होते हैं, सारोसिस और साइकोनस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही कंपलसरी सवाल में पूछे गए हैं। सारोसिस वो कंपोजिट फ्रूट है जो इंटायर कैटकिन या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता, जिसके एग्जाम्पल है मलबेरी, शहतूत। शहतूत सभी ने देखा है। ये शहतूत जब इमेच्योर होती है, अपरिपक्व होती है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस होता है कैटकिन। जब यही मैच्योर हो जाती, रेड कलर की हो जाती या ब्लैक कलर की हो जाती, तब ये फ्रूट में चेंज हो जाती है। इस फ्रूट को कहते हैं सारोसिस। दूसरा है साइकोनस, जिसका दूसरा नाम है साइकोनियम। ये साइकोनस फ्रूट डेवलप करता है हाइपंथोडियम या सीनाइंथियम इन्फ्लोरेसेंस से,
जिसके एग्जाम्पल है फाइकस, बर्गर, फिग, अंजीर या डार्स्टीनिया। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, उनके बोटेनिकल नेम्स, किस टाइप का फ्रूट है और उसमें क्या एडिबल पार्ट है, वो इस स्लाइड में शो किया गया है। लीची, जिसका नाम है लीची साइनेंसिस, नट टाइप का फ्रूट है जिसमें फ्लैशी एरिल जो है ये खाई जाती है। लीची सभी ने खाया है। जो सफ़ेद गूदा है ये है क्या चीज़? एरिल है। मार्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिल थर्ड इंटेगुमेंट है। कैशोनट, जिसे काजू कहते हैं, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, नट टाइप का फ्रूट है जिसमें कॉटिलेडन और फ्लैशी एक्सिस खाई जाती है। वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा, ट्रैपा बाइस्पोनोजा, नट टाइप का फ्रूट है जिसमें सीड खाया जाता है। टैमरिन, इमली, टैमरिंडस इंडिका, लोमेंटम, जिसमें एडिबल पार्ट मीजोकार्प है। ग्राउंड नट, जिसे मंकी नट भी कहते हैं, मूंगफली, अरैकेस हाइपोजिया, जियोकार्पिक फ्रूट है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप है इसकी लोमेंटम। खाते क्या हैं? सीड, कार्टिलेडन्स और इम्ब्रियो। अब मूंगफली खाने कई तरीके होते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ जो है फ्रूटवाल छिला और पूरा का पूरा खा लिया, तो उनके लिए वही एडिबल पार्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीड के ऊपर ब्राउन मेम्ब्रेन होती है उसको हटा देते हैं, उसके बाद जो हिस्सा होता है उसको खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्टिलेडन को रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, सब अलग अलग हो जाता है, सब उसको फूंक दिया, जो कार्टिलेडन बचा वही खाते हैं। तो अलग अलग इंसानों के हिसाब से अलग अलग एडिबल पार्ट हुआ, मगर हम लोग लिखेंगे वही जो किताब में लिखा हुआ। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, ड्रूप टाइप का फ्रूट है जिसमें मीजोकार्प खाया जाता। वालनट, अखरोट, जुगलेंस रीजिया, ड्रूप टाइप का फ्रूट है जिसमें लोग कार्टिलेडन्स खाते। इंडियन प्लम, जिजीपस जुजुबा, बेर जिसको कहते हैं, ड्रूप टाइप का फ्रूट है जिसमें एपिकार्प, मीजोकार्प खाते। कोकोनट, कॉकस नूसीफेरा, ड्रूप नारियल है जिसमें मेनली एंडोस्पर्म खाते हैं, जो व्हाइट वाला पोर्शन है। मगर कहीं इंटायर सीड दिया हो तो आंसर ज़्यादा सही है, क्योंकि जब नारियल का पूरा खड़ा गोला खरीदते हैं तो उसमें व्हाइट वाला पोर्शन भी होता, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग सीड कोट भी होती है, तो उसको कोई निकालता नहीं है, तो इंटायर सीड इज मोर करेक्ट। ग्रेप, अंगूर, वाइटिस वेनिफेरा, बेरी टाइप का फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाते। बनाना, केला, मूसा सैपेंटम, बेरी टाइप का फ्रूट है जिसमें मीजोकार्प, एंडोकार्प खाते हैं, एपिकार्प छिलका होता जिसको छिल दिया जाता। पोम ग्रेनेट, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, बालुस्टा टाइप का फ्रूट है जिसमें सकुलेंट या जूसी टेस्टा खाते हैं। स्वीट ऑरेंज, साइट्रस साइनेंसिस, हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट है जिसमें जूसी हेयर्स खाते। मस्क मिलन, कोकोमिस मिलो, पेपो टाइप का फ्रूट है जिसमें मीजोकार्प, एंडोकार्प, एडिबल पार्ट है। वाटरमेलन, तरबूज, सेटोलस वल्गेरिस, पेपो टाइप का फ्रूट है जिसमें इनर पेरिकार्प, प्लेसेंटा और सीड भी खाते। वैसे किताब में सीड लिखा हुआ है, सीड लिखना ज़्यादा सही नहीं है। सीड को तोड़ते हैं, उसके अंदर जो कार्टिलेडन निकलता वो खाया जाता है। बहरहाल किताब में सीड लिखा हुआ है तो सीड ही लिख रहे हैं। ओडाइपिल, इजबेल, एगिल मॉर्मिलॉस, एम्फे सार्का टाइप का फ्रूट है, इनर पेरिकार्प और प्लेसेंटा एडिबल पार्ट। पेयर, नाशपाती, पायरस कम्युनिस, पोम टाइप का फ्रूट है जिसमें फ्लैशे थैलमस खाते। एप्पल, पायरस मैलस, पोम टाइप का फ्रूट है जिसमें फ्लैशे थैलमस एडिबल पार्ट। कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, एनोना, स्क्वामोजा, इटेरियोआ बेरीज टाइप का फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प खाते। जैक फ्रूट, कटहल, आर्टोकार्पस हेट्रोफिला, सारोसिस टाइप का फ्रूट है जिसमें ब्रैक, पेरियन और सीड खाते। पाइन एप्पल, अनन्नास सेटाइवर,
सारोसिस टाइप का फ्रूट है जिसमें पेडेंकेल, ब्रैक्ट, पेरियन और पेरिकार्प सब कुछ इसमें खाया जाता। इसी के साथ फ्रूट का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।